आइए हम पूरी दुनिया में यरूशलेम की महिमा का प्रचार करें। इस शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। पिता परमेश्वर ने हमें अब तक कई आशीषें दी हैं। इस प्रकार मेरा मानना है कि चर्च ऑफ गॉड पिता मसीह आन सांग होंग और स्वर्गीय माता नई यरूशलेम के मार्गदर्शन और नेतृत्व में स्वर्ग के अनंत राज्य की ओर शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ता रहेगा। आज का उपदेश शीर्षक, आइए हम पूरी दुनिया में यरूशलेम की महिमा का प्रचार करें, परमेश्वर की महत्वपूर्ण इच्छा शामिल है जो उन्होंने इस युग में हमें सौंपी है। परमेश्वर ने इस युग में अपनी संतानों पर माता परमेश्वर को प्रकट किया। प्रेरित यूहन्ना के प्रकाशन के माध्यम से हम एक महान आत्मिक युद्ध का दृश्य देख सकते हैं। युद्ध में स्त्री, उसकी शेष संतान और उसका शत्रु अजगर हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 के अनुसार अजगर शैतान है। परमेश्वर ने हमें बताया कि शैतान और उसके अनुयायियों के विरुद्ध एक बड़ा आत्मिक युद्ध होगा। हालांकि लंबे समय से दुनिया के धार्मिक लोग परमेश्वर को केवल पिता परमेश्वर ही मानते आए हैं। इसलिए जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 के दृश्य को देखते हैं तो उनके स्पष्टीकरण में कुछ कमी होती है। जो लोग माता परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते, वे प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में दर्शाए गए दृश्य का सही अर्थ पूरी तरह से नहीं समझ सकते। परिणाम स्वरूप वे ऐसी बातें कहते हैं चूंकि प्रकाशित वाक्य ही वह है जिस पर परमेश्वर ने मुहर लगाने का आदेश दिया है, इसलिए यह ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में कोई भी बात कर सकता है। हालांकि स्वर्गीय पिता आन सांग होंग ने इस तथ्य को प्रकट किया है कि हमारे पास स्वर्गीय माता है। हम इसे गलातियों अध्याय 4 आयत 26 और उत्पत्ति अध्याय 1 में लिखे वचनों से समझ सकते हैं। क्या यह पहले से ही बाइबल में प्रमाण के रूप में दर्ज नहीं है? यह लिखा है कि सांसारिक व्यवस्था स्वर्गीय व्यवस्था का प्रतिरूप और छाया है। जब हम सांसारिक परिवार व्यवस्था को देखते हैं तो स्वर्गीय परिवार व्यवस्था में भी एक माता होनी चाहिए। आदम और हव्वा की सृष्टि के इतिहास में परमेश्वर ने हव्वा, एक नारी को आदम की पसली से बनाया। आदम ने कहा, यह अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस में से मांस है, और घोषणा की कि वह सभी जीवित प्राणियों की माता होगी। यह हम उत्पत्ति की पुस्तक में देख सकते हैं। तब पिता ने पिता के युग में उन्हें और अधिक स्पष्ट रूप से क्यों नहीं प्रकट किया, लेकिन केवल यूहन्ना के प्रकाशन में उनका उल्लेख किया? पवित्र आत्मा का यह अंतिम युग बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा के युग में जो स्वर्गीय माता के साथ नहीं खड़े होते, वे कहां खड़े होंगे? प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में लिखा कि वे शैतान के पक्ष में खड़े होंगे। इसलिए इस युग में कई झूठे नबी और झूठे मसीह प्रकट होंगे। ऐसे समय में स्वर्गीय लोगों को किसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए? पिता ने हमें कौन से वचन दिए ताकि हम हमेशा अपनी स्वर्गीय माता यरूशलेम के पक्ष में खड़े रह सकें? एलीशा ने एलियाह का पालन किया, यहोशू ने मूसा का पालन किया, पतरस ने यीशु का पालन किया, और मैं माता का पालन करता हूं। ऐसे स्पष्ट वचनों को छोड़कर पिता परमेश्वर ने हमें सिखाया कि आत्मिक विजय प्राप्त करने के लिए हमें किसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। इसलिए जो जीवन प्राप्त करना चाहता है और स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता है, उन्हें किसके पास आना चाहिए? उन्हें स्वर्गीय माता के पास आना चाहिए। क्या यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में आत्मा और दुल्हन के वचन आओ में निहित नहीं है?
स्वर्गीय पिता इस चिंता में कि उनकी संतान अंतिम युग में होने वाले महान आत्मिक युद्ध में विवेक न रख पाएंगे, हमें इस तथ्य से अवगत कराया कि वह स्थान जहां स्वर्गीय माता निवास करती हैं, वह सिय्योन है। वह स्थान जहां वह निवास करती हैं हमारा मुख्यालय है, और वह स्थान जहां वह निवास करती हैं वह उद्धार का शरण स्थान है। इसलिए सभी मानव जाति को उनके पास आना चाहिए। स्वर्गारोहण से पहले पिता ने हमें यह शिक्षा दी थी। इस संदेश को अपने हृदय में बनाए रखते हुए आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पर एक नजर डालें। आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 17 पर एक नजर डालें। अध्याय 12 आयत 17। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। आयत 9 के अनुसार अजगर किसे दर्शाता है? तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, वह क्या करता है? वह और सारे संसार का भ्रमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यद्यपि यह महान आत्मिक युद्ध बाहरी रूप से प्रकट नहीं होती, परमेश्वर हमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 के माध्यम से दुष्ट शक्तियों और स्वर्गीय माता की शिक्षाओं का पालन करने वाली शेष संतानों के बीच एक महान युद्ध के बारे में बताते हैं। आइए इसे एक बार फिर पढ़ें। आइए फिर से अध्याय 12 आयत 17 देखें। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से। अजगर किस पर क्रोधित हुआ? वह स्त्री पर क्रोधित हुआ। स्त्री का संबंध उत्पत्ति अध्याय 3 की भविष्यवाणी से है, इसलिए आइए इस दृश्य पर एक संक्षिप्त नजर डालें और उत्पत्ति पर जाएं। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। यहां प्रेरित यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में एक आत्मिक युद्ध का उल्लेख किया गया है। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर के लोग जो अंतिम दिनों में बचाए जाएंगे वे स्त्री की शेष संतान होंगे। अन्य लोगों के बारे में क्या? वे किसके पक्ष में खड़े होंगे? वे अजगर शैतान के पक्ष में खड़े होंगे। इसीलिए पिता ने स्वर्गीय माता को पिता या पुत्र के युग में प्रकट नहीं किया, बल्कि पवित्र आत्मा के अंतिम युग में प्रकट किया। उन्होंने अपनी संतानों को स्वर्ग के राज्य की ओर जाने वाले मार्ग के प्रति जागृत करते हुए कहा। एलीशा ने एलियाह का पालन किया, यहोशू ने मूसा का पालन किया, पतरस ने यीशु का पालन किया, और मैं माता का पालन करता हूं। तब प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 17 किस आयत से संबंधित है? आइए उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 15 पर एक नजर डालें। आइए आयत 15 देखें। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह वह दृश्य है जहां परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बहकाने वाले सांप को दंडित किया। यहां मैं परमेश्वर को संदर्भित करता है और तेरे सांप को संदर्भित करता है। परमेश्वर क्या करेंगे? वह अजगर और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करेंगे, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर उत्पत्ति की पुस्तक में वर्णित स्त्री कौन है? वह हव्वा है। जैसा कि आप जानते हैं, हव्वा आदम की पसली से बनाई गई थी, है ना? आइए देखें कि परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 20 में हव्वा के बारे में क्या कहा।
2장 20절에 가서 함께 확인해 보도록 하겠습니다. आइए अध्याय 2 आयत 20 पर एक नजर डालें। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, परमेश्वर ने किसे बनाया? स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। आदम की पसली से बनाई गई स्त्री का नाम क्या था? यह हव्वा थी, है ना? आइए अध्याय 3 आयत 20 पर जाएं। अध्याय 3 आयत 20। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की वह क्या हुई? आदिमाता वही हुई। परमेश्वर ने किसकी भविष्यवाणी की थी और बताया था कि हव्वा आदम की पत्नी का शत्रु कौन होगा? आयत 15। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हव्वा का शत्रु कौन होगा? अजगर। इसलिए शैतान और हव्वा युग के अंत तक कभी एक पक्ष में नहीं होंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 17 में अजगर किस पर क्रोधित था? अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान के खिलाफ युद्ध करने के लिए निकला। क्या इसके अलावा यह भी नहीं लिखा है कि अजगर समुद्र के किनारे पर खड़ा था? प्रेरित यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य के माध्यम से परमेश्वर हमें बताते हैं कि युग के अंत में क्या होगा। हमें किस पक्ष में होना चाहिए? हमें हमेशा परमेश्वर के पक्ष में होना चाहिए। आइए इसे और आसानी से समझें। आत्मा और दुल्हन कहते हैं, जो प्यासा है और जो चाहे मेरे पास आओ। क्या बाइबल हमें इस मामले के बारे में नहीं सिखाती? इसका मतलब परमेश्वर के पक्ष में खड़ा होना है। ऐसा महान आत्मिक युद्ध होगा। जब परमेश्वर भेड़ों को बकरियों से अलग करते हैं और जो बचाए जाएंगे उन्हें अलग करते हैं, तब हमें किस पक्ष में खड़ा होना चाहिए? हमें माता के पक्ष में खड़ा होना होगा। इसलिए परमेश्वर की संतानों के लिए पूरी दुनिया में यरूशलेम की महिमा का प्रचार करने के लिए परमेश्वर बाइबल के माध्यम से बताते हैं कि शैतान की एकमात्र शत्रु स्वर्गीय माता है। जैसे एलीशा ने एलियाह का पालन किया, यहोशू ने मूसा का पालन किया, पतरस ने यीशु का पालन किया। पिता ने यह कहते हुए उदाहरण दिया, मैं माता का पालन करता हूं ताकि उनकी संतान जान सकें कि स्वर्गीय माता मौजूद है। इसलिए स्वर्ग में अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें स्वर्गीय माता के अस्तित्व को समझना चाहिए, है ना? क्या यही कारण नहीं है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के युग में इस पृथ्वी पर आए और हमें माता को जानने दिया? आइए यिर्मयाह अध्याय 3 आयत 17 पर एक नजर डालें। यिर्मयाह अध्याय 3 आयत 17। उस समय यरूशलेम, वे यरूशलेम को क्या कहेंगे? यहोवा का सिंहासन कहलाएगा, और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेंगी, और वे फिर अपने बुरे मन के हठ पर न चलेंगी। उन दिनों में यहूदा का घराना इस्राएल के घराने के साथ चलेगा, और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे जिसे मैंने उनके पूर्वजों को निज भाग करके दिया था। सभी जातियां यरूशलेम में क्या करेंगे? वे यरूशलेम में इकट्ठा होंगे। यह परमेश्वर के छुटकारे के कार्य के अंतिम चरण की भविष्यवाणी की योजना है। आइए यशायाह अध्याय 60 आयत 1 देखें।
अध्याय 60 आयत 1। 60절입니다. आइए अध्याय 60 आयत 1 पर एक नजर डालें। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이니라. देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। 내 위에 임하실 것이며 그 영광이 내 위에 나타나리니. जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आयत 4। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। क्या यशायाह अध्याय 60 उस महिमा के बारे में नहीं है जो यरूशलेम को भविष्य में प्राप्त होगी? आइए फिर से आयत 4 देखें। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। गलातियों अध्याय 4 के अनुसार यरूशलेम किसे संदर्भित करता है? इस प्रकार इसका अर्थ है सबके सब इकट्ठे होकर माता के पास आ रहे हैं। यिर्मयाह अध्याय 3 आयत 17 यह भी कहता है सभी जातियां यरूशलेम में इकट्ठा होंगी। जो लोग बचाए जाएंगे वे किसके पास आएंगे? वे यरूशलेम माता के पास आएंगे। दूसरी ओर जो ऐसा करने में विफल रहते हैं उन्हें प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 17 के अनुसार शैतान के वश में कर दिया जाएगा। आइए यशायाह अध्याय 60 आयत 4 पर नजर डालें। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सबके सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। इस प्रकार बाइबल और भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की कि सभी जातियां यरूशलेम की ओर आएंगी। आइए आयत 8 पर जाएं। ये कौन है जो बादल के समान अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? भविष्यद्वक्ता यशायाह का समय लगभग 700 ईसा पूर्व था, अब से लगभग 2700 वर्ष पहले। ये कौन है जो बादल के समान अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? वे स्वर्गीय संतान हैं जो इस युग में दुनिया भर से स्वर्गीय माता यरूशलेम की बाहों में एकत्रित हो रहे हैं। आइए आयत 12 पर जाएं। क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा न करें, वे क्या होगा? वे नष्ट हो जाएंगे। जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 17 में लिखा है, स्त्री और उनकी संतान और अजगर और उनके पीछे चलने वाले आत्मिक दुनिया में एक दूसरे का सामना करेंगे। जो स्वर्गीय माता यरूशलेम के पास आने में असफल होते हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा न करें, वे क्या होगा? वे नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसी जातियों का पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगा। यही वही है जिसकी बाइबल ने भविष्यवाणी की थी। आइए आयत 14 पर जाएं। आइए आयत 14 देखें। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर, इस्राएल के पवित्र का सिय्योन रखेंगे। आइए आयत 20 पर जाएं। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। तब जब स्त्री और उनकी शेष संतान अजगर और उसके अनुयायियों के खिलाफ लड़ेंगी, तो चाहे कोई स्वर्गीय माता के पक्ष में हो, जिसे स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, या अजगर की ओर, उद्धार का मानदंड यही है। हालांकि आज वे लोग जो स्वर्गीय माता यरूशलेम को ग्रहण नहीं करते, भले ही बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, लेकिन बहुत से लोग परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते। एलियाह के मिशन के माध्यम से पिता ने गवाही दी कि उनके बाद एक और उद्धारकर्ता आएंगे। 1955 में उन्होंने 7 गर्जनों का भेद खोलना पुस्तक में यह संदेश दिया, और हमारे लिए
एक महत्वपूर्ण शिक्षा छोड़ी। एलीशा ने एलियाह का पालन किया और मैं माता का पालन करता हूं। इसे ध्यान में रखते हुए हमें किस पक्ष में खड़ा होना चाहिए? यह लिखा है कि अजगर और उसके अनुयायी स्त्री और उसकी शेष संतानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए समुद्र के किनारे खड़े थे। सरल शब्दों में कहें तो यदि स्त्री और उनकी संतान दाहिनी ओर खड़ी हैं और अजगर और उसके दूत बाईं ओर, तो हमें किस ओर खड़ा होना चाहिए? प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 इसका उत्तर देता है। इसलिए जो कोई प्यासा है उसे आत्मा और दुल्हन के पास जाना चाहिए। वे कहाँ हैं? वे सिय्योन में हैं। यह भविष्यवाणी हमें जागृत करती है कि हमें शीघ्र ही सिय्योन की ओर लौट जाना चाहिए। परमेश्वर ने हमें यह पहले ही उत्पत्ति अध्याय 3 में दिखाया है। पवित्र आत्मा के युग में हमारा उद्धार न खोने के लिए बाइबल, जो हमारे आत्मिक दिशा सूचक के रूप में कार्य करती है, स्वर्गीय माता यरूशलेम पर केंद्रित करती है। बाइबल चाहती है कि सभी स्वर्गीय माता को खोजें। इसलिए यशायाह अध्याय 60 में बाइबल क्या कहती है कि हमें यरूशलेम की महिमा की ज्योति को छिपाए बिना क्या करना चाहिए? हमें यरूशलेम की ज्योति को छुपाए बिना चमकाना चाहिए। आइए यशायाह अध्याय 62 पर जाएं। यशायाह अध्याय 62 आयत 6। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरुए बैठाए हैं। वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो। और जब तक वह परमेश्वर किसे स्थिर करेंगे? यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। परमेश्वर ने पहरेदारों से क्या अपेक्षा की थी? यरूशलेम की महिमा पूरी दुनिया में फैलाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें सभी को प्रचार करना चाहिए। क्या परमेश्वर उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं? परमेश्वर उन्हें गाने और यरूशलेम की महिमा का प्रचार करने के लिए कहते हैं। यह मिशन है जिसे हमें इस युग में पूरा करना चाहिए। बेशक हम सबत के दिन फसह और नई वाचा का प्रचार करते हैं। हालांकि अगर दुनिया परमेश्वर और शैतान के बीच बंटी हुई है, तो हमें किसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए? परमेश्वर ने अपनी संतानों को इस उत्तर के लिए जागृत किया। हमें किसके पक्ष में होना चाहिए? हमें परमेश्वर के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। तो फिर हमें किस परमेश्वर का पक्ष लेना चाहिए? हमें माता परमेश्वर के पक्ष में होना चाहिए। क्या प्रेरित यूहन्ना ने इस सत्य को प्रकाशन के माध्यम से नहीं खोजा था? और प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 17 में दर्ज नहीं किया था कि स्त्री और उनकी संतान समुद्र के किनारे खड़े अजगर का विरोध करने के लिए खड़ी थीं? उत्पत्ति अध्याय 3 में परमेश्वर हमें स्त्री और उनकी संतानों और अजगर और उसकी संतानों के बीच के संबंध के बारे में जागृत करते हैं। सिय्योन की सभी संतानों को और दुनिया के सभी लोगों को माता परमेश्वर की शिक्षाओं को सुनना चाहिए, जो पवित्र आत्मा के युग में सभी जीवित लोगों की माता के रूप में पृथ्वी पर आई। स्वर्गीय पिता ने कहा, मैं माता का पालन करता हूं और हमें स्वर्गीय माता के पास अगुवाई की। आइए उस मार्ग का अनुसरण करें और स्वर्ग में समृद्ध स्वागत प्राप्त करें। शैतान हमेशा हमें स्वर्गीय माता की शिक्षाओं का पालन करने से रोकता है। उसकी रुकावट का कार्य होगा। हालांकि उन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? हमें पिता की शक्तिशाली शिक्षा, मैं माता का पालन करता हूं, पर सही ढंग से विचार करना चाहिए। यदि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हमें किसके पास लौटना चाहिए? हमें स्वर्गीय माता यरूशलेम के पास लौटना चाहिए। लगभग 2700 वर्ष पहले भविष्यद्वक्ता यशायाह ने यह दृश्य देखा और प्रेरित यूहन्ना ने भी इसे देखा। बाइबल की 66 पुस्तकें परमेश्वर के वचन हैं। परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं पर अपनी इच्छा प्रकट की
때로는 कभी प्रकाशित वाक्य के द्वारा, कभी अपनी सीधी आवाज के द्वारा और कभी प्रेरणा के द्वारा। 이런 모든 내용을 परमेश्वर ने इन सभी विधियों के माध्यम से 전해 अपनी इच्छा हम तक 오셨다는 पहुंचाई। 사실을 확인해야 되겠습니다. 그러니 इसलिए 이것은 ये भविष्यद्वक्ताओं के नहीं, 기록이 아니고 बल्कि परमेश्वर के 하나님의 अभिलेख हैं। 기록입니다. 하나님의 भविष्यद्वक्ताओं ने 기록은 परमेश्वर के अभिलेखों को लिपिबद्ध किया। 내용 아니겠습니까? 그럼 반드시 क्या अंत के दिनों में परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी, या यह कुछ ऐसा है जो हो भी सकता है और नहीं भी? 되고 없어도 되는 일입니까? भविष्यवाणियां पूरी होंगी। 반드시 있어야 될 일들입니다. ये ऐसी चीजें हैं जो आवश्यक रूप से पूरी 일어나야 될 होंगी। 일들이고 이루어져야 될 일들입니다. तब 그렇다면 हमें खुद से पूछना चाहिए, 우리가 हमें किसके 서야 할 पक्ष में खड़ा होना 곳이 चाहिए? 어떤 곳인가를 영적인 우리의 그 방향과 आइए हम यरूशलेम की शहर पनाह पर पहरेदार बने, अपनी आत्मिक मानसिकता को सही ढंग से स्थापित करते हुए, ताकि हम स्वर्गीय माता यरूशलेम के नेतृत्व में उद्धार के कार्य में भाग ले सकें। 올바른 가르침과 깨우침을 주어서 세상 만민들이 आइए दुनिया को लाभान्वित करें और सच्ची शिक्षाओं को उन तक पहुंचाएं जिन्हें अभी तक समझना बाकी है, ताकि सभी स्वर्गीय माता के पास लौट सकें। 여러분들 모두가 또 되기를 부탁드리겠습니다. यह आशा करते हुए कि हम सभी खोई हुई स्वर्गीय संतानों को जल्दी से ढूंढेंगे, ताकि हम स्वर्गीय माता के साथ अपने अनंत घर लौट सकें। 영원한 천국 고향 돌아갈 수 있는 मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। 부탁드리면서 말씀 마치도록 आपका 하겠습니다. धन्यवाद। 감사합니다.